नमस्कार। चित्रकूट में राजसभा मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य साकेत से लिया गया यह काव्यांश हम अनवरत पढ़ रहे हैं। इसका व्याख्या भाग हम अभी देख रहे हैं। प्रसंग आपको मालूम है बच्चों कि चित्रकूट में सभा लगी है। भरत और कैकेयी राम को मनाने के लिए आए हैं कि वो वापस अयोध्या चले और राजकाज संभाले। यहाँ पर भरत का विशाल हृदय और कैकेयी का पश्चाताप देखने योग्य है। राम और कैकेयी का संवाद चल रहा है। कैकेयी बहुत प्रायश्चित करते हुए बार बार अनुनय कर रही है राम से कि वो बीती हुई बातों को भुला दे और फिर से अयोध्या चलकर शासन व्यवस्था संभाले। आज के इस काव्यांश में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कैकेयी को पुरानी बातें याद आती है, जब सारा रघुकुल एक साथ रहा करता था, परिवार एक साथ रहा करता था, तो किस तरह से राम सबका दुलारा था। कैकेयी भी उसे बहुत प्यार करती थी। इवन कौशल्या माँ से भी जब राम नहीं संभलते थे, इतना याद करते थे कैकेयी को कि वो आधी रात में कैकेयी के कक्ष में जाकर छोटे बच्चे राम को कैकेयी के सुपुर्द करती थी। तो वही स्मृतियाँ यहाँ कैकेयी अभिव्यक्त करते हुए ये बताना चाहती है कि हम अपनी सभी पहले वाली कड़वी बातों को भुला करके फिर से वही राम और वही माँ कैकेयी बन जाते हैं। कहती है कैकेयी राम से, लो कुहुकिनी अपना कुहक, राम यह जागा, निज मंझली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। शब्दार्थ देखिए बच्चों। कुहक रूढ़ हो गया है शब्द, इसका अर्थ जो है वो कोयल की वाणी के लिए। कोयल जब बोलती है उसको कुहक कहते हैं, तो कोयल की मीठी वाणी के लिए यह अर्थ जो है वो रूढ़ हो गया है। इसके साथ ही साथ माया को भी कुहक कहा जाता है। तो कैकेयी कह रही है, अपनी स्मृतियों को याद करती है कि हे राम, जब रात में आधी रात में उठकर तुम अपनी माँ कौशल्या को तंग किया करते थे, परेशान किया करते थे, तो कौशल्या जी मेरे कक्ष में आके तुम्हें मुझे सुपुर्द कर दिया करती थी। क्योंकि वो जो प्रेम भाव था जिससे राम और कैकेयी बंधे हुए थे, तो एक छोटा सा बच्चा राम कैकेयी के पास जाकर सुख का, आनंद का अनुभव करता था। तो इसीलिए कौशल्या को मालूम था कि कैकेयी के पास राम सुख से रहेगा, आनंद से रहेगा, और इसीलिए वो आधी रात में भी आवाज़ लगा कर कैकेयी को उठाती और राम को उसे सौंप देती। भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का। कैकेयी कहती है कि मुझे भरत पर बेकार ही संशय हुआ। किस बात का संशय हुआ? यहाँ पर दो अर्थों में लिया जा सकता है। पहला तो यह है कि इस बात का संशय कि जब सारा राज राम के हस्तगत हो जाएगा तो भरत का क्या होगा। जब राम राजा बन जाएंगे तो भरत सारे अधिकारों से और सुखों से वंचित हो जाएगा। और एक माँ के लिए ये एक बड़ा प्रश्न था, और इसीलिए अपने बेटे के सुख और वैभव को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए उसने राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज मांगा था। तो यहाँ पर बच्चों एक बात देखिए, ये जो पंक्ति है कि प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का। जब हम डरे हुए होते हैं ना, तो हम हिंसा करते हैं। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको अपनी बात समझाती हूँ कि कोई सांप आता है, हमारे सामने है, वो सांप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, हमारा भी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन
चूँकि हम डरे हुए हैं कि सामने सांप है, तो हम बिना बात ही लाठी से या किसी और वस्तु से उसे मारने का प्रयास करते हैं, उसे भगाने का प्रयास करते हैं। हालांकि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि हम डरे हुए हैं, हम भयभीत हैं सांप से, तो इसीलिए हो सकता है सांप भी भयभीत हो हमसे, है ना, वो चुपचाप निकल ले अपने रास्ते, लेकिन हम उससे ज़्यादा डरे हुए हैं और इसीलिए हम क्या करते हैं, हिंसा करते हैं, उस पर चोट करते हैं। तो उसी तरह से अपने आप को बचाने के लिए, अपने बेटे के सुख को बचाने के लिए केकई ने भी यह जो प्रतिहिंसा का रूप था उसी के लिए 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेज दिया गया। तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती, तो उसे मनाने भी न यहाँ में आती। जी जी ही आती, किंतु कौन मानेगा, जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। कहती है केकई कि ऐसी ही भ्रांति यदि भरत में भी मैं पाती तुम पर, तुम्हारे लिए, तो मैं तो तुम्हें यहाँ मनाने के लिए मैं कभी भी नहीं आती। लेकिन केकई ने जब देखा कि भरत तो बिल्कुल चाहता ही नहीं है कि वो राजा बने राम के स्थान पर, जो अधिकार राम का था वो उसे मिलना चाहिए ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते, और भरत के बिना जानकारी की यह सारा घटनाक्रम घटित हुआ था। इसीलिए जब भरत को मालूम चला तो वो मनाने के लिए चित्रकूट में राम को आते हैं। तो यहाँ पर वही बात केकई कहती है कि यदि ऐसा होता तो जीजी ही, यहाँ पर जीजी बच्चों कहा है कौशल्या को, जो राम की माता जी थी। किंतु कौन मानेगा, लेकिन मेरी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कैकई को ऐसा लगता है कि उसने अब तक जो काम किए हैं उसको देखकर कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति उसकी अब किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगता है वो विश्वसनीय अब रही ही नहीं। लेकिन केकई यह भी कहती है कि जो अंतर्यामी है, जो दूसरों के हृदय की बात को जानता है, अंतर्यामी, अंतर कहते हैं बच्चों हृदय को, जो दूसरों के हृदय की बात को बिना कहे समझ लेता है, वो होता है अंतर्यामी। और इसीलिए हम ईश्वर को अंतर्यामी कहते हैं, क्योंकि वो हमारे कहने से पहले ही हमारी इच्छाओं को जान लेता है। तो केकई का वही भाव है कि जो अंतर्यामी है वो इसे जान जाएगा। यहाँ पर केकई का मंतव्य ये बताने का है कि हे राम, तुम अंतर्यामी हो, मैं ये बात जानती हूँ, तुम मेरे हृदय की बात को समझ जाओगे, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसीलिए मैं तुम पर विश्वास करती हूँ कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो तुम्हें उचित लगेगा। केकई की ये सारी बातें सुनने के बाद राम का कथन है आगे कि है अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। अम्ब, अम्ब का मतलब होता है बच्चों राम, माता, माँ। तो हे अम्ब, हे माता, केकई को संबोधन दिया है राम ने। तुम्हारा राम जानता है सब, तुम्हारा राम सारी बात जानता है, तुम्हें ये सब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से तुम्हारे हृदय की बात को जानता हूँ। अब यहाँ पर बच्चों राम ने अपने आप को तुम्हारा राम जानता है, यहाँ पर कहना चाहते हैं राम, बताना चाहते हैं राम कि यह राम जो पहले आपका था, बच्चा जब था मैं, तब मैं आपसे बहुत प्रेम करता था, आप पर बहुत विश्वास करता था, वही प्रेम और वही विश्वास मेरे मन में आज भी है। इसीलिए राम आज भी तुम्हारा पुत्र है। इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। और राम कहते हैं इसीलिए मेरे मन में किसी भी तरह का कोई कष्ट, कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि एक माँ के मन में अपने पुत्र के लिए हानि की भावना हो ही नहीं सकती, और आपने जो भी कुछ किया है उसमें निश्चित ही मेरी और जगत की भलाई छुपी होगी। तो इसीलिए कहते हैं राम कि जो कुछ हुआ उसके लिए मेरे मन में कोई भी दुख नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी ने जो एक परंपरा चली आ रही है, केकई के चरित्र को लेकर के जो रूढ़ियाँ और जो मान्यताएं साहित्य में और जगत में अभिव्यक्त अब तक हुई थी,
उनके बजाय उनके स्थान पर कुछ नवीन मौलिक उद्भावनाएं उन्होंने की, चरित्रगत नवीनता लिए हुए यहाँ पर हमें कैकेयी का चरित्र दिखाई देता है। तो ये एक बड़ी विशेषता है साकेत महाकाव्य की, और इस पर प्रश्न भी बनकर आता है परीक्षा में। तो आप इस बात को अपने रजिस्टर में शीर्षक सहित और उदाहरण आप काव्य से लेकर के अपना उत्तर तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।